एक टॉपिक तो हमेशा हमारे मन में रहता है ही कि स्मार्ट वर्क से हम सक्सेसफुल होंगे या हार्ड वर्क से। कई कहते हैं कि हार्ड वर्क से ही हम लकी बनते हैं और वो ही स्मार्ट वर्क है, लेकिन कई हमारे आसपास के लोग ये भी बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क से हम जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है और मेरे ओपिनियन में हमें हार्ड वर्क तो करना है ही, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर इन लोगों ने बहुत ही कम हार्ड वर्क किया और सक्सेस बहुत जल्दी मिल गई। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है द $1 मिलियन होम पेज। अगर मैं आपसे कहूं कि इस अजीब सी दिख रही वेबसाइट से एक 21 साल के लड़के ने 180 दिन में 7 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो आप क्या कहोगे? चलिए देखते हैं उसने ऐसा कैसे किया। मान लीजिए आप हायर स्टडीज के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपको पता है कि आपके पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो आपकी एजुकेशन का खर्च उठा सकें। इसीलिए आपको अपनी एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ेगा और वो लोन चुकाते चुकाते आपके खुद के बच्चे हो जाएंगे और उनका एजुकेशन का खर्च भी आप ही को उठाना पड़ेगा। अब हम में से मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि यार मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, अच्छी नौकरी के लिए हायर एजुकेशन चाहिए और हायर एजुकेशन के लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड के एक स्टूडेंट एलेक्स ट्यू ने कुछ और ही सोचा और कॉलेज शुरू करने से पहले और 180 दिन के अंदर $1 मिलियन कमा लिए, यानी करीबन 7 करोड़ रुपए। अब आप सोचेंगे कि ये एलेक्स ने कैसे किया। हुआ ये कि ये 21 साल का लड़का कॉलेज ज्वाइन करने जा रहा था, उसे लोन की टेंशन हुई और उसने $1 मिलियन कमाने के लिए एक आइडिया सोचा। उसने सोचा कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूं जिसमें सिर्फ एक ही पेज होगा। क्या? हाँ, आपने ठीक सुना, सिर्फ एक ही पेज। उस एक पेज को मैं 1000 इंटू 1000 पिक्सल्स में डिवाइड कर दूंगा, यानी टोटल 1 मिलियन पिक्सल्स, और हर पिक्सल मैं $1 मिलियन का बेचूंगा, यानी उन 1 मिलियन पिक्सल्स को $1 के हिसाब से $1 मिलियन कमा लूंगा। अब आप सोचेंगे कि कौन खरीदेगा ये पिक्सल्स और क्यों खरीदेगा, और वो भी एकदम नई वेबसाइट से, और करेगा क्या इन पिक्सल्स का? तो एलेक्स ने भी यही सोचा कि मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूं। सबसे पहले तो उसने एक वेबसाइट का डोमेन खरीदा जिसका नाम था $1,000,000homepage.com और फिर उसका होस्टिंग प्लान लिया और एक रात में इस वेबसाइट की कोडिंग करके इसे तैयार कर दिया और इसके लिए सिर्फ 50 यूरोज यानी करीबन 4000 रुपए का टोटल खर्च आया था। फिर उसने बोला कि कोई भी मेरी वेबसाइट से 10 इंटू 10 पिक्सल्स के हिसाब से पिक्सल्स खरीद सकता है। उन पिक्सल्स को खरीद के कस्टमर 3 काम कर सकता है। 1, वो उन पिक्सल्स में कोई भी इमेज डाल सकता है। 2, वो अपनी वेबसाइट का URL डाल सकता है जिससे जब भी कोई उस इमेज पर क्लिक करेगा तो वो उनकी वेबसाइट में चला जाएगा। और 3, वो एक छोटी टैगलाइन डाल सकता है जिससे जब भी कोई उस इमेज में स्क्रॉल करेगा तो वो टैगलाइन डिस्प्ले हो जाएगी। पहले तो एलेक्स को लगा था कि ये वेबसाइट चलेगी भी या नहीं। फिर एलेक्स को लगा कि अगर नहीं भी चली तो मेरा मैक्सिमम 4000 रुपए ही वेस्ट जाएगा, इससे मैं वैसे भी अमीर नहीं बनने वाला। उसके बाद एलेक्स ने इस वेबसाइट के बारे में सबको बताना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहली सेल साइट को लॉन्च करने के 3 दिन के बाद आई, जो कि एक ऑनलाइन म्यूजिक कंपनी से थी जो एलेक्स का ही फ्रेंड चला रहा था। उसने एलेक्स से $400 में 20 इंटू 20 पिक्सल्स ले लिए और अपनी वेबसाइट्स का लोगो डाल दिया। इसे थोड़े सोशल मीडिया के शेयर्स मिले जिसकी वजह से 14 दिन के अंदर एलेक्स के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ने ही 4700 पिक्सल्स खरीद लिए। शुरू में तो सारे पिक्सल्स वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ही बिक रहे थे, लेकिन फिर एक प्रेस रिलीज में वेबसाइट पर BBC की नजर पड़ी जिससे द $1 मिलियन होम पेज वेबसाइट को काफी पब्लिसिटी मिली और 1 मंथ के अंदर 2.5 लाख पिक्सल्स बिक गए। साइट के लॉन्च के 2 महीने के अंदर हर एक घंटे में 25,000 लोग इस वेबसाइट को विजिट कर रहे थे, जिसकी वजह से एलेक्स इस वेबसाइट के 9,99,000 पिक्सल्स बेच चुका था और उसके पास अब सिर्फ 1000 पिक्सल्स बचे थे। एलेक्स के काफी दोस्त बोल रहे थे कि एक और ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर दे, लेकिन एलेक्स ने मना कर दिया और कहा एक और वेबसाइट नहीं बनाई जाएगी, बस अब मैं ये लास्ट बचे हुए 1000 पिक्सल्स ईबे में बेचूंगा और जो सबसे ज्यादा बिडिंग करेगा इसे वो ही खरीद पाएगा। 10 दिन के अंदर एलेक्स को उन बचे हुए 1000 पिक्सल्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स आए और फाइनली वो 1000 पिक्सल्स जो $1000 में बिकने थे उसके लिए एलेक्स को $38,100 मिले और एलेक्स ने 180 डेज के अंदर $1,37,000 कमाए। एलेक्स ने इनमें से कुछ पैसे चैरिटी में डोनेट कर दिए और उसके बाद उनके पास $7 लाख के करीब बचे थे, जो इंडियन रुपीस के मुताबिक करीबन 5 करोड़ रुपए हैं, जबकि एलेक्स की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4000 रुपए की थी। ये है उनकी एक्चुअल वेबसाइट जो हम आज भी विजिट कर सकते हैं,
जिसका नाम है द $1,000,000 होम पेज, जिसकी विड्थ 1000 पिक्सल्स और हाइट भी 1000 पिक्सल्स है। और इसके अंदर ये सारी इमेजेस, एड्स हैं जिस पर स्क्रॉल करके उनके बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम इनमें से कोई भी एक इमेज पे क्लिक करें तो हम उनकी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। अब ये स्मार्ट वर्क है या हार्ड वर्क, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट आइडिया जिसने इससे भी ज्यादा पैसे कमाए वो आपके होश उड़ा देगा, और इस आइडिया का नाम है द पॉपिंग पिंपल्स। अब जब मैंने इसके बारे में सुना था कि ये पिंपल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो मुझे लगा चलो ठीक है, शायद ये पिंपल्स को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन होगी। तो मुझे पता चला ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने सोचा शायद कोई मेडिसिन होगी, तो ऐसा भी नहीं था। फाइनली मुझे लगा ये कोई टूल होगा पिंपल्स को निकालने का, तो ऐसा भी नहीं था। फिर मुझे लगा यार ये है क्या, ये एक टॉय है पिंपल्स को निकाल के अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जी हाँ, कुछ लोगों को पिंपल्स फाड़ने में बहुत मजा आता है और उन्हीं के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। हो सकता है आपको इससे चिढ़ हो, लेकिन जो भी है इस पर एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी खोली जा चुकी है जिसका नाम है POPITPAL.com। समर पियर्स इस कंपनी की को फाउंडर बोलती हैं कि जब भी मैं अपने हस्बैंड के चेहरे में पिंपल देखती थी तो मुझसे रहा नहीं जाता था और मैं उसे फाड़ देती थी और बेचारे मेरे हस्बैंड चिल्लाते रहते। ये कंपनी POPITPAL जनवरी 2018 में बनाई गई थी, जो एक पिंपल पॉपर का $19.99 चार्ज करती है, यानी करीबन 1400 रुपए। अब इस पिंपल पॉपर में 16 होल्स हैं जिसे दबाने से एक एक्चुअल पिंपल की तरह गू निकलता है। एक बार जब आप ये 16 पिंपल्स फाड़ देते हैं तो इसके साथ $5 की गू रिफिल बॉटल भी मिलती है, जिससे इसे रिफिल करने के बाद हम दोबारा 16 पिंपल्स फाड़ सकते हैं। अब हम में से कई लोग बोलेंगे याक, ये किस तरह का प्रोडक्ट है और इसे कौन खरीदेगा। लेकिन अपने पहले ही साल में POPITPAL ने $6,83,000 कमाए, जिसका मतलब है करीबन 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, शायद एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी भी इतने पैसे ना कमा पाए। अब एक्चुअली जैसे ही ये कंपनी लॉन्च हुई थी तो उसके 1 महीने के बाद ही इनके फाउंडर्स ने एक 40 सेकंड की वीडियो डाली जिसमें एक इंसान एक पिंपल टॉय से पिंपल को फाड़ रहा है, और उस वीडियो में बहुत ही जल्दी 2,28,000 व्यूज आ गए और बहुत सेल्स हुई। इसके फाउंडर समझ गए थे कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, और इसके दूसरे फाउंडर विलियम, जो सैमसंग में सुपरवाइजर की जॉब कर रहे थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और इस कंपनी में फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर दिया। इनकी टीम दिसंबर 2018 में शार्क टैंक भी गई, जहां पर इनके बिजनेस में केविन ने $2.5 लाख इन्वेस्ट किए, और अब ये कंपनी और भी ग्रो कर चुकी है। अब इनके पास ग्लिटर्ड पिंपल्स हैं और इनके पास ब्राउन पिंपल पॉपिंग भी है। तो ये है इनकी वेबसाइट POPITPAL.com, जहां से अगर आप चाहें तो अपनी पिंपल्स फाड़ने की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं इनका प्रोडक्ट खरीद के, और बाकी याक बोलकर नेक्स्ट स्मार्ट आइडिया को सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट स्मार्ट आइडिया आता है स्वीप इजी ब्रूम, यानी एक ऐसा झाड़ू जिस पर इन्वेस्ट करने के लिए शार्क टैंक में इन्वेस्टर एक दूसरे से लड़ पड़े थे। शेन, इनके को फाउंडर के पास नौकरी नहीं थी और वो घर में ही रहते थे और अपने 3 बच्चों की देखभाल करते थे, जबकि उनकी वाइफ जॉब करती थी जिससे इनका घर चलता था। शेन को बहुत बुरा लगता था कि उनकी वाइफ काम कर रही है और वो घर में बेकार बैठे हुए हैं। लेकिन उनके साथ एक बहुत ही अच्छी बात हुई। जब वो घर में बच्चों के साथ रहते थे तो उनके 3 छोटे छोटे बच्चे जमीन में चीजें गिरा देते थे, कई बार ऐसी चीजें जो जमीन में चिपक जाती थी और फिर सूख जाती थी, जिन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, जैसे कि बटर, सॉस या मायोनीज। एक बार जब चाकू से शेन जमीन साफ कर रहे थे और उन्हें इन चीजों को साफ करने के लिए बार बार नीचे जमीन पे बैठना पड़ता था, तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो सोल्यूशन होगा इसका, और फिर उन्होंने ये झाड़ू डिजाइन किया जिसे उन्होंने कहा स्वीप इजी ब्रूम, जो नॉर्मल झाड़ू का काम तो करेगा ही, लेकिन अगर कोई चिपकने वाली चीज हमारी घर की टाइल्स में लग जाए तो हम झाड़ू के ऊपर से हैंडल को घुमा सकते हैं और फिर उसमें एक प्लास्टिक का ब्लेड निकल जाएगा जिससे हम बिना झुके इन चीजों को निकाल सकते हैं। जब शेन शार्क टैंक में आए थे तो उन्होंने एक भी प्रोडक्ट नहीं बेचा था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर से $40,000 मांगे, जिसके बदले में वो अपनी कंपनी का 25% हिस्सा दे रहे थे। लेकिन ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स को इतना पसंद आया कि वो सब एक दूसरे से लड़ने लग गए और इन्हें 25% कंपनी के बदले $80,000 मिले, यानी शेन की डिमांड से डबल, जिसका मतलब है कि इनकी कंपनी इवैल्यूएशन उस टाइम पे $3,60,000 बनी, यानी करीबन 2.5 करोड़ रुपए। तो झाड़ू भी हमें अमीर बना सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे जहां पर ऐसा लगा कि स्मार्ट वर्क ज्यादा पावरफुल है हार्ड वर्क से, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसके बिना स्मार्ट वर्क कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले एग्जांपल में हमने $1,000,000 होम पेज देखा था,
जिसमें एक लड़के ने बहुत ही कम टाइम में 4,000 रुपए इन्वेस्ट करके 7 करोड़ रुपए कमा लिए। कई लोग इन्हें स्कैम आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये आइडिया बस इनका तुक्के से चल गया, लेकिन अगर ऐसा होता तो इसके बाद ये सक्सेसफुल नहीं होते। और आज इन्होंने एक बहुत ही फेमस ऐप बनाई है जिसका नाम है काम, जिसकी मार्केट इवैल्यूएशन अभी $1 बिलियन है, यानी 7,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हमने देखा था पॉपिंग पिंपल्स। अब ये आइडिया भी जितना मर्जी आपको याक क्यों ना लगे, लेकिन इन्होंने मार्केट की डिमांड को समझा और ये कंपनी अभी भी अपना सामान बेच रही है, तो ये एक सस्टेनेबल बिजनेस बन चुका है। और फाइनली हमने देखा था स्वीप इजी ब्रूम के बारे में। शार्क टैंक में तो इन्वेस्टर्स इन्हें अपने पैसे देने के लिए पागल हो गए थे, लेकिन अगर अब हम इनकी वेबसाइट पे जाएं तो वो बंद है। अब कई लोगों के मुताबिक ये कंपनी चल नहीं रही है और इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पर जो भी है, आप डिसाइड कीजिए कि ज्यादा बेटर कौन है, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क, या फिर इनका कॉम्बिनेशन। दोस्तों, अगर आप भी स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग आइडिया सुनना चाहते हैं तो हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है, जहां पर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरीज सुन सकते हैं। हमारे पास बहुत सी बुक्स की समरीज अवेलेबल हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ईट दैट फ्रॉग, रिच डैड पुअर डैड, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, द कोड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, द कंपाउंड इफेक्ट, कॉपीकैट मार्केटिंग, FU Money, 7 Habits of Highly Effective People, 48 Laws of Power, Lean Startup, Building a Brand Story, $100 Startup, High Performance Habits and many more। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्मार्ट वर्क करने के लिए कि बिना पूरी बुक पढ़े पहले उसकी समरी सुन ली जाए और फिर डिसाइड किया जाए कि बुक पढ़नी है या नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।